स्वागत है आपका वास्तु के इस अंक में। दोस्तों, मकान बनाने और मकान में रहने की इच्छा किसको नहीं होती है। अगर आप देखें तो मकान बनाते बहुत कम लोग हैं, लेकिन रहते तो सभी मकान में ही हैं। पिछले अंकों में हमारी चर्चा हुई थी कोण के बारे में, जिनमें नैऋत्य कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण और अग्नि कोण, ये कहाँ कहाँ हमारे जीवन में दैनिक गतिविधियों में प्रभाव डालते हैं, कौन कौन से कक्ष इन दिशाओं में होने चाहिए, इस पर बातचीत हुई थी। अब देखिए, दिशाओं का सबसे बड़ा महत्व है वास्तु के लिए। इन दिशाओं में आज हम शुरुआत करते हैं पूरब दिशा से। पूरब ही क्यों? जब दिशाओं की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एक स्पष्ट रूप से चित्र उभरता है वो पूरब दिशा का। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का नियामक ग्रह है, सूर्य है, वह पूरब दिशा से उदित होता है। अब आप देखें कि सूर्य कहने के लिए तो पूरब दिशा से उदित होता है, लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी है? नहीं। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर लगा रही है वह पूरब की ओर लगा रही है, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि सूर्य का उदय हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में चक्कर पृथ्वी लगा रही है। जो भी है, सूर्य का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है। वह हमारे जीवन का एक नियामक ग्रह है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं, वनस्पतियों, वातावरण पर सूर्य का प्रभाव है। मित्रों, सूर्य की जो ये दिशा है पूरब होने के कारण सूर्य ग्रह इस दिशा के अधिपति कहलाते हैं। और हमने जैसा कि पिछली बार आप सबको बताया था कि हर दिशाओं के देवता होते हैं, तो पूरब दिशा के देवता हैं इंद्र, यानी देवराज इंद्र स्वयं अधिपति देवता हैं और नियामक ग्रह हैं सूर्य। अब थोड़ी राशियों के बारे में आए बात करें, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस ग्रह का क्या स्वभाव है, तब तक ये थोड़ा ये समझने में कठिनाई होगी कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, क्योंकि राशियों और ग्रहों के स्वभाव के अनुसार ही उस स्थान पर कक्ष का निर्माण होता है। अब देखिए, जो पूरब दिशा में राशियां आती हैं 12 राशियों में, उनमें सर्वप्रथम मेष, सिंह और धनु, ये जो तीनों राशियां हैं ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। यानी पूरब दिशा जो हुई वो अग्नि तत्व की हुई। तो इस स्थान पर होना क्या चाहिए? अगर हम घर बनाते हैं, कोई घर खरीदते हैं, या हम जिस घर में रहने जाते हैं, उसमें पूरब दिशा का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग माना जाता है कि यह दिशा खुला हुआ होना चाहिए, हवादार होनी चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही सूर्य की किरणें इस स्थान पर मिलने लगती हैं और बहुत देर तक बनी रहती हैं। तो अगर हवादार कक्ष होगा, सूर्य की रोशनी आएगी, सूर्य की पोषक किरणें आपको मिलेंगी, तो आपके जीवन के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। अब देखिए, इस स्थान को इसीलिए खुला रखा जाता है। इधर हम प्रवेश द्वार भी बनाते हैं और यह ध्यान रखा जाता है जहां तक संभव हो इसके आगे कोई ऊंचा स्थान नहीं होना चाहिए, कोई टीला, कोई पहाड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरब दिशा की ओर थोड़ा ढलान हो और खुला हुआ स्थान हो, ये वास्तु में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आइए थोड़ा हम बात करते हैं कि यहाँ क्या रखा जाए, यानी कौन सा कमरा बनवाया जाए, कौन सा कक्ष बनवाया जाए कि हमें इसका भरपूर लाभ मिले। तो यहाँ क्या होना चाहिए?
स्नान गृह होना चाहिए, नहाने का कमरा। सूर्य की किरणें मिलेंगी अच्छी उस स्थान पर, तो जल अगर वहाँ पर गिरे, जल का उपयोग हो वहाँ पर, स्नान कोई करे, तो यह हमारे लिए सबसे, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। और दूसरी चीज़, उस स्थान पर हम जल का संग्रह कर सकते हैं। और पहले तो, अभी तो जगह की बहुत कमी है, लेकिन आज भी जहाँ पारंपरिक रूप से मकान बनाए जाते हैं वह स्थान प्रसूति गृह कहलाता था। अभी तो यह कार्य हॉस्पिटल में होता है, अस्पताल के जिम्मे ये कार्य पूर्ण रूप से आ गया है। तो पहले के समय में वह स्थान प्रसूति गृह के रूप में एक निश्चित हो जाता था। दूसरी चीज़, पहले दूध दही की कमी नहीं थी, तो जो दही इत्यादि का मंथन होता था, मक्खन निकाले जाते थे, उसी तरफ के कमरे में निकाले जाते थे। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए इस तरह के कक्ष का। अगर उस स्थान पर ढलान होगा तो आपको क्या मिलेगा? ऐश्वर्य मिलेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आपके। एक अच्छी बात तो ये देखने में आती है और ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर आप सोते समय अपना सर पूरब दिशा में करते हैं तो भी आपके लिए यह अच्छा होगा, आपके लिए यह फायदेमंद होगा, आपको कहीं न कहीं ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, प्रवेश द्वार रखें इधर, और जो तमाम जो दिशाएं हैं, तमाम जो कोण हैं, 4 कोण 4 दिशाएं, वह एक दूसरे से इस तरह से संबद्ध हैं जैसे हमारे जीवन में हमारी जो गतिविधियां हैं वह एक दूसरे से संबद्ध हैं। क्योंकि जीवन की गतिविधियों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड जिसको कहते हैं वो रहती हैं। उसी तरह से हमारी जो दिशाएं हैं, हमारे जो कोण हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जिसको कहते हैं कि सब कुछ पूरे 360 डिग्री में होना है, और यह जो एक वृत्त का निर्माण होता है वह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए होता है, बल्कि वातावरण को ध्यान में रखते हुए, सौर मंडल की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, ग्रहों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, ग्रहों की ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की परिकल्पना हमारे ऋषियों महर्षियों ने बहुत पहले से कर दी है। तो आगे आपके पास जितना भी जगह हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार अगर आप मकान बनाना चाहते हो, मकान खरीदना चाहते हो या मकान में रहते हो, तो थोड़ा बहुत इन बातों पर भी अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। आगे फिर हम किसी और दिशा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।